हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम ईवीएस का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, पूनम्स डे आउट। आप सभी अपनी पेंसिल निकाल लीजिए और बुक में साथ साथ रीड कीजिए, तभी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। ओके, सो रीड करते हैं। पूनम कहती है, माँ प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टुडे। पूनम कहती है अपनी मम्मी से कि मुझे आज स्कूल जाने दो। वो कहती है, आई हैव बीन एट होम फॉर पास्ट 2 days। क्योंकि मैं पिछले 2 दिनों से घर पे ही हूँ और मैं बहुत बोर हो रही हूँ। आई एम गेटिंग बोर्ड सैड पूनम कहती है। फिर उसकी मम्मी बोलती है, बट यू स्टिल हैव फीवर। तुम्हें तो अभी तक बुखार है, तुम बाहर जाओ, गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कोट। कोट मतलब चारपाई। उसकी मम्मी रिप्लाई करती है उसे। आप इधर अपना कोट का मतलब लिख लीजिए ऊपर, ताकि आपको याद रहे। चारपाई। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। पूनम फेल अस्लीप ऑन द कोट। पूनम जब बाहर जाती है और कोट पे लेट जाती है तो वह सो जाती है। ठीक है, फिर तो उसके बाद एकदम से सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस। उसके फेस पर कुछ गिर जाता है। फेल मतलब गिर जाना। पूनम वोक अप एट वंस। पूनम वॉक अप का मतलब एकदम से उठना। इसका मतलब भी लिख लीजिए, उठना। वोक अप एट वंस एंड टच्ड हर चीक। उसने अपने चीक को टच किया और देखा। फिर वो बोलती है, ओ नो, Whose mischief is this? Mischief का मतलब क्या होता है? शैतानी। Is it the crows or the pigeons? It seems it's the crows. वह बोलती है, ये शैतानी किसकी है? ये क्रो की है या पीजन की? फिर वो उसको लगता है ये क्रो की होगी। फिर उसके बाद हमें एक पिक्चर दी हुई है जिसमें ये दिया है पूनम को पेड़ के ऊपर क्या क्या दिखता है जब वो पॉट के ऊपर लेटी होती है। तो सबसे ऊपर क्या दिया हुआ है? पिजन, मंकी, बटरफ्लाई, क्रो, बटरफ्लाई, स्पैरो, स्क्विरल, क्रो। ठीक है, तो ये सब जो हमें पिक्चर में गिवन है, ये सब पूनम ने ऊपर देखा जब वो कोट पे लेटी हुई थी। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट दिया हुआ है, पूनम ने ऊपर देखा, शी सो मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री। ठीक है, पूनम ने ऊपर देखा और उसे बहुत सारे एनिमल्स दिखे। विच एनिमल्स कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर, राइट डाउन देयर नेम्स। हमने अभी पिक्चर में पीछे देखा कि कौन कौन से एनिमल्स थे, तो आपको उन एनिमल्स के नाम लिखने हैं यहाँ पे। तो कौन कौन से एनिमल्स थे याद कीजिए। ये देखिए, पिजन, मंकी, क्रो, बटरफ्लाई, स्पैरो और स्क्विरल और क्रो। ठीक है, आप सबको इनके नाम यहाँ पे लिखने हैं। पूनम picked up a leaf from the ground and wiped her cheek with it. But her cheek was still sticky. She thought, let me go and wash my face in the nearby pond. पूनम ने देखा था कि उसका चीक पे कुछ गिरा हुआ था। ठीक है, तो फिर वो उसको साफ़ करने भी जाएगी। तो पूनम ने क्या किया, एक लीफ ली, ग्राउंड से लीफ ली और अपना फेस वाइप किया। वाइप मतलब साफ़ किया। ठीक है, अपना चीक जो था उसको साफ़ किया। बट हर चीक वॉज स्टिल स्टिकी। उसका चीक अभी भी स्टिकी था। स्टिकी मतलब चिपचिपा। ठीक है, शी थॉट लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाय पॉन्ड। तो उसने सोचा कि मैं अपना नियर बाय पॉन्ड के पास जाके, नियर बाय पॉन्ड यानी जो पास में उसके घर के पास एक पॉन्ड है, वहाँ पे जाके अपना फेस जो है वॉश करूँ। ओके, फिर हमें पिक्चर दी है जहाँ पे दिख रहा है कि पूनम पॉन्ड के पास जाके अपना फेस वॉश करना चाह रही है। ठीक है, फिर
अब आप ये देखिए, इस पिक्चर में भी हमें बहुत सारे एनिमल्स दिए हुए हैं। काफ़ी सारे एनिमल्स जो हैं वाटर में हैं और काफ़ी सारे एनिमल्स लैंड पे हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पॉन्ड। पूनम ने पॉन्ड के अंदर कौन कौन से एनिमल सी किए देखिए। लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। इस पिक्चर को देखिए और कौन कौन से एनिमल्स हैं उसके नाम लिखिए। सबसे पहले है गॉट, बकरी, कछुआ, टोर्टॉइस, क्रेन, ये 2 क्या है, बफेलोज हैं, ये क्या है, फ्रॉग, ठीक है, और ये क्या है, ब्लैक कलर का, इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक, ठीक है। फिर इसके अंदर आपने ये सारे इसके नाम लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट पेज। कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल सीन एट द पॉन्ड। क्या आप उनकी तरह, एनिमल्स की तरह एक्ट कर सकते हैं। विच एनिमल मेक्स वट काइंड ऑफ साउंड एंड मूवमेंट्स। ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड्स। अब हमें पता है कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, तो काफ़ी सारे एनिमल्स जो होते हैं वो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बोलते हैं, कोई कैसे भी साउंड प्रोड्यूस करता है जो हम सुन पाते हैं, जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनको अलग अलग डिफरेंट कर सकते हैं कि हाँ ये वाला एनिमल ये वाली साउंड करता है, ये वाला एनिमल ये साउंड करता है, तब जाके हमें पता चलता है ना कि ये वाला एनिमल ये साउंड करता है तो ये एनिमल है, ठीक है। तो अब डिफरेंट एनिमल्स साउंड डिफरेंट करते हैं, तो वो उनका जो वॉक होगा, जो उनका चलने का वो वॉक होगा, जो भी है, उनकी सारी जो हैबिट्स होंगी वो सब भी अलग अलग होगा। तो इसमें देखो क्या लिखा है, डिफरेंट एनिमल्स मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो जो हर एनिमल होता है वो दूसरी जगह जाने के लिए क्या डिफरेंट वेज यूज़ करता है। कोई फ्लाई करता है, कोई विंग्स होते हैं उसके पास तो वो फ्लाई कर सकता है, कोई वॉक कर सकता है, कोई जंप कर सकता है, ठीक है, कोई जिसके पास फीट होते हैं वो वॉक कर सकता है। ये बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। ओके, सो आगे क्या लिखा है, सम एनिमल्स वॉक, सम क्रॉल, सम फ्लाई, सम स्विम भी करते हैं। जैसे फिशेस होती हैं वो पानी में रहती हैं तो वो स्विम करती हैं। फॉर दिस सम एनिमल्स यूज़ देयर फीट, सम यूज़ देयर विंग्स, सम एनिमल्स इवन टेक विद द हेल्प ऑफ देयर टेल, ठीक है। किसी एनिमल्स के पास टेल भी होती है, पूंछ भी होती है, जिससे वो आगे बढ़ते हैं, मूव करते हैं। यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू, राइट विच ऑफ देम कैन फ्लाई। द एनिमल्स विच कैन फ्लाई, कौन कौन से एनिमल्स जो होते हैं वो फ्लाई कर सकते हैं। आप सबको पता है जिस एनिमल के पास विंग्स होंगे वही फ्लाई करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे जो हमारे पास जो बर्ड्स होती हैं वो सारी फ्लाई करती हैं, तो हम इसके अंदर लिख देंगे पिजन, पिजन भी होता है, ठीक है, पैरेट और क्रो। ओके, क्रोल, क्रोल का मतलब होता है रेंगना, जो रेंग के चलता है, जैसे स्नेक, अर्थवॉर्म, ठीक है, और स्नेल रेंग के चलते हैं, ठीक है। कैन वॉक, वॉक मतलब चलना, जो नॉर्मल चलता है। तो क्या, काऊ, कैट और डॉग ये चलते हैं। होप, जो जंप करते हैं, जंप कर करके चलते हैं, ठीक है, जो चलते भी हैं, मतलब चल के जंप करते हैं, चलते चलते जंप कर करके चलते हैं, ठीक है। आपको समझ आ रहा है। होप मतलब फुदकना, चलना, जंप करते करते चलना, ठीक है। तो क्या होगा इसका, ग्रास होपर, आपको पता ही जिससे चल रहा है इसके नाम में ही होप है, तो इसका मतलब ये होप करके चलता है, ठीक है। और क्या होगा आप बताइए, फ्रॉग, यस, और गेस कीजिए,
तो जंप कौन कौन करता है? रैबिट भी जंप करता है ना, रैबिट जंप कर करके चलता है, ठीक है। फिर उसके बाद है विंग्स, जिसके पास विंग्स हो। अब जिसके पास विंग्स होंगे वो फ्लाई कर सकता है, तो जो हमने ऊपर फ्लाई में लिखे हैं वो हम इसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखिए पिजन, क्रो और पैरेट, ओके। नेक्स्ट है हैव फीट, जिसके पास फीट है यानी पैर हैं। तो पैर तो सबके पास हैं, कौन कौन है ऐसा जो वॉक कर सकता है? जो हमने वॉक में लिखे हैं वो हम इसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है। काऊ, कैट एंड डॉग, ओके। नेक्स्ट हैव अ टेल, जिसके पास पूंछ है। पूंछ इन तीनों के पास होती है, तो हम ये तीन इसमें लिख सकते हैं, ओके। Animals live in different places. Some animals live in the trees, some in water. हमें पता है एनिमल्स के अलग अलग घर होते हैं, प्लेसेस होते हैं जहाँ पे वो रहते हैं, ठीक है। सम एनिमल्स ट्रीज़ के अंदर रहते हैं, सम वाटर के अंदर रहते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, सम लैंड के ऊपर रहते हैं, ऑन, ठीक है। ऑन से मतलब पर, जिसके ऊपर रहते हैं, तो लैंड के ऊपर रहते हैं। सम लिव इन अंडर द ग्राउंड, कोई ग्राउंड के अंदर रहता है, अंडर मतलब अंदर, अंदर रहता है जो ग्राउंड के, ठीक है। और सम फ्लाई इन द स्काई, जो स्काई में उड़ता है। फ्लाई मतलब स्काई में उड़ने वाला पक्षी जो होते हैं, उनको जो एनिमल्स होते हैं वो उड़ते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, सब अलग अलग जगह पे रहते हैं। तो सम एनिमल्स लिव इन हाउसेस, कई एनिमल्स जो होते हैं, काफ़ी एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे घर में भी रहते हैं। जैसे कि आपको पता ही है छिपकली जो होती हैं वो हमारे घर में ही रहती हैं, ठीक है। तो जिसको हम लिजार्ड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज, तो लुक एट दिस पिक्चर गिवन बिलो, कलर द एनिमल्स दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस। आपको ये पिक्चर दिख रही है, आपको ये अपना फेवरेट पार्ट करना है, अपनी कलरिंग करनी है इसमें, और फिर बाद में कौन से एनिमल्स में कलरिंग करनी है, ये नहीं है कि आपको सब में करनी है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो करना है। देखिए क्वेश्चन में क्या है, रीड आउट द सेंटेंस, कलर द एनिमल्स दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस। इट मीन्स जो हमारे घर में नहीं रहता, नॉट का मतलब क्या है, जो हमारे घर में नहीं रहते एनिमल्स उनको कलर करना है, ओके। तो जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जो घर से बाहर रहते हैं, उनको कलर करना है, जैसे हॉर्स, ठीक है, रैबिट, ओके। ये क्या है बताइए बताइए, इसको भी आपने कलर करना है, इसको करना है, इसको करना है, ठीक है। ये सब जो घर से बाहर रहते हैं, ओके। छिपकली तो हमारे घर में ही रहती है, इसको कलर नहीं करना है और सबको करना है, ओके। नेक्स्ट पेज, यहाँ पे क्या है, here are some incomplete pictures of animals, complete them and write their names below। आपको ये पिक्चर्स दिख रही हैं, 3 pictures are given here। so first picture in this, क्या है ये, आपको थोड़ा थोड़ा पता चल रहा होगा, क्या ये डॉग है, ठीक है। तो आपको इसको कंप्लीट करना है, ऐसे इसकी टेल बनानी है ऐसे करके, और पीछे इसकी टेल बनानी है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, डॉग। अब ये क्या है आपको दिख रहा होगा, इसकी आईज़ बनानी है आपको, और इसका पीछे का जो टेल होता है वो बनाना है, और थोड़ा कलर कर देना है जिससे थोड़ी शेप में आ जाएगी। नेक्स्ट क्या है, ओह सॉरी, इसका नाम बताओ क्या है ये, फिश, ओके। और इसके आपको एंटीनास बना देने हैं। ये क्या है, दिस इज
कॉकरोच। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको एक पजल दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये बताना है, क्रॉसवर्ड है। फाइंड माई नेम इन द क्रॉसवर्ड एंड पुट अ सर्कल अराउंड इट, वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन। ये क्रॉसवर्ड दिया हुआ है, आपको इसके नेम्स बताने हैं। इसमें ये जो क्वेश्चंस हैं इसको पढ़ के इसमें नेम्स बताने हैं और उनको सर्कल करना है। जैसे मंकी दिया हुआ है आपको, रेड कलर में सर्कल हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बनाना इज़ व्हाट आई लव ईटिंग, आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग। बनाना मेरा सबसे अच्छा जो फ्रूट है जो मैं खाता हूँ, सबसे अच्छा मुझे वो लगता है। आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग, मैं कूदता फुदकता रहता हूँ, इधर उधर घूमता रहता हूँ। ठीक है, तो इसका क्या है, मंकी। ओके, नेक्स्ट, ऑन द वॉल्स वेब्स आई वीव वेयर इंसेक्ट्स स्टिक एंड कैन नॉट लीव। मैं दीवारों पे वेब्स बनाता हूँ और जहाँ पे इंसेक्ट चिपक जाता है और फिर जाता नहीं है, वो कौन है, स्पाइडर। सो इन द लास्ट लाइन यू कैन सी SPIDER, सो सर्कल इट। आप इसे सर्कल कीजिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, आई रिमेन अवेक द होल नाइट एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट। मतलब मैं सारी रात जागता हूँ और गो टू स्लीप इन द ब्रॉड डे लाइट, दिन में सो जाता हूँ। तो वो कौन सा एनिमल है, आउल। फिफ्थ लाइन में मिडल में आपको ये आउल दिख रहा है, उसको आपने सर्कल करना है। ठीक है, क्रॉक 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 इज़ माई साउंड, इन वाटर और लैंड आई एम फाउंड। ठीक है, तो क्रॉक क्रॉक करता मेरी साउंड है, वाटर में और लैंड में मैं दिखता हूँ, पाया जाता हूँ। तो कौन है वो, फ्रॉग। ये फोर्थ लाइन में मिडल में है। फिर आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल हैव नो फीट सो आई क्रोल। ये रेनफॉल यानी बारिश के बाद दिखता है, इसकी कोई पैर नहीं है, तो ये रेंग के चलता है। तो क्या है ये, स्नेल। ठीक है, स्लो एंड स्टडी इज़ माई पेस, आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज़ अ रेस। स्लो और स्टडी ये चलता है और जब भी कोई रेस होती है तो ये हमेशा जीतता है। आपने टॉर्टोइज और रैबिट की स्टोरी सुनी होगी, तो उसमें कौन जीता है बताओ, कौन जीता है, टॉर्टोइज। यस, सो सर्कल इट केयरफुली। ओके, इट इज़ डन। नेक्स्ट पेज, look at this picture. Wow, what a colorful picture. Yes, now read it. Take a look at the picture. Can you distinguish the thumb prints from the other fingerprints? ये पिक्चर देखिए और आप बताइए, कैन यू डिस्टिंग्विश, क्या आप इन सब में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इनको अलग अलग कर सकते हैं, इनके जो थंब प्रिंट्स हैं अदर फिंगरप्रिंट से। लुक एट दिस पिक्चर केयरफुली। ओके, in the same way, using ink or watercolors, make pictures of animals. Make pictures using your own imaginations. Do not copy the ones shown above. You can use the pictures you have made to decorate your home and school. ठीक है, तो सेम वे में आपको इंक और वाटर कलर्स लेने हैं और पिक्चर्स बनाना है अपनी तरफ से, अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग बनाना है। आपको किसी की कॉपी नहीं करनी है और जो ऊपर दिया है उसकी कॉपी नहीं करनी है, अपनी तरफ से आपको ये ड्रॉ करना है। ओके, एंड अपना घर और स्कूल सजाना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज में भी एक एक्टिविटी है। वाओ, लेट्स हैव सम फन। ये आपको एक्टिविटी अपनी कॉपी में करनी है, नोटबुक में करनी है। सो देखते हैं क्या है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल दैट यू हैव सीन। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ एन एनिमल दैट यू हैव सीन। क्या है ये, आपको एक पिक्चर ड्रॉ करनी है, आप कोई भी एनिमल की जो आपने देखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद ये ग्रुप एक्टिविटी है। सो 3 चिल्ड्रन एक ग्रुप में होंगे। सो फर्स्ट बच्चे को क्या करना है,
फर्स्ट बच्चे को फेस और नेक ड्रॉ करना है एक एनिमल का। एक अपने वाइट शीट पेपर लेना है जैसे इसमें दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, यू कैन सी हियर। फिर उसके बाद उसके ऊपर हम एक बच्चा, फर्स्ट जो चाइल्ड होगा, उसे फेस और नेक बनाना है उस पर, ठीक है। फिर उसको आप फोल्ड कर दीजिए जितना भी उसने बनाया है, ठीक है, उसको फोल्ड कर दीजिए। फिर सेकंड चाइल्ड आएगा, उसको उसके अनदर एनिमल का सेंटर ऑफ पेपर पे कुछ और बनाना है, उसकी अनदर एनिमल की बॉडी बनानी है, ठीक है। फिर आप उसको फोल्ड कर दीजिए। फिर थर्ड चाइल्ड उसकी फीट बनाएगा, उसके पैर बनाएगा अदर एनिमल के, ठीक है। नाउ आई फोल्ड द पेपर एंड लुक एट द पिक्चर। अब आप इस पूरे पेपर को अनफोल्ड कीजिए, सीधा कीजिए, देखिए आप, डज इट नॉट लुक लाइक अ फनी एनिमल? हा, ये एक फ़नी एनिमल नहीं लगेगा? ऑल्सो लुक एट द पिक्चर्स मेड बाय योर फ्रेंड्स। तो आपको ये पिक्चर्स बनानी है और अपने फ्रेंड्स की भी देखना है और मज़े लेने हैं, ठीक है। दिस इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री, ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली, नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक ट्री के नीचे जाना है, बैठना है आराम से, कुछ टाइम स्पेंड करना है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है, ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली, नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन। अब आपने ये देखना है और बताना है कि जो ट्री पे आप, ट्री के नीचे जब आप बैठे हो, आपने जो भी ऑब्जर्व किया, जो भी एनिमल्स आपने देखे, तो आपने डिस्टिंग्विश कर करके यहाँ पे उनके नेम्स लिखने हैं, ओके। तो सबसे पहले है ऑन द ब्रांचेस। तो ब्रांचेस पे, टहनियों पे कौन पाया जाता है, उनके नेम्स लिखने हैं। लीव्स पे कौन पाया जाता है, ट्रंक पे, ट्रंक जो होता है, जो ट्री का जो ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है, जो ब्राउनिश कलर का होता है, वो होता है ट्रंक, ठीक है। जैसे स्पाइडर वगैरह होते हैं, टर्माइट्स होते हैं, या दीमक वगैरह होता है, वो वहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो आप उसके नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। ग्राउंड पे और राउंड द ट्री, मतलब ट्री के आसपास जो भी पेड़ के पास पक्षी, एनिमल्स, कुछ भी जो आपको दिखा, उसके एनिमल्स के नाम आपके यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। अब नाउ अरेंज दीज एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज, स्मॉलेस्ट बीइंग द फर्स्ट। अब जो आपने लिस्ट प्रिपेयर की है, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको ये 15 एनिमल जो आपने ऊपर रिटर्न किए थे, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको इसके असेंडिंग ऑर्डर में, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे सबसे पहले कुछ भी आपको सबसे छोटा जो लगा, जैसे टर्माइट्स लगा या स्पाइडर लगा, वो आपको सबसे यहाँ पे लिखना है फर्स्ट नंबर पे। और जो सबसे लास्ट में होगा वो आपका सबसे बिगेस्ट एनिमल होगा, जैसे मंकी, काऊ या बर्ड, कोई भी आपकी लिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। डू राइट हेयर होम वर्क, ठीक है। आपको ये होमवर्क में करना है। थैंक यू।